डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो मैं बात करने वाला हूं, आपने जो मुझसे पूछा था क्वेश्चन कि सेफ्टी मैनेजर बनने के लिए क्या करें। हमने पढ़ाई जो किया हुआ है वो सिर्फ 12वीं तक किया हुआ है और हमें सेफ्टी मैनेजर बनना है, यानी हेल्थ सेफ्टी मैनेजर बनना है, फायर सेफ्टी मैनेजर बनना है। इस तरह के तमाम तरह के क्वेश्चंस आपने मुझसे पूछा था। तो हेल्थ सेफ्टी मैनेजर कैसे बने, आज इस सेशन में मैं आपसे शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या क्या करना होता है। हेल्थ सेफ्टी मैनेजर बनने के लिए देखिए, एक प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है, कोर्स की जरूरत होती है और उसके बाद से आपको जो पोस्ट मिलता है वह सेफ्टी मैनेजर का पोस्ट मिलता है। जो मैनेजर होता है वह पूरा मैनेजमेंट की जानकारी होती है उसे, और उसे कौन सा कोर्स करना चाहिए ये भी मैं बात बताऊंगा, कितना खर्च आता है ये भी बात बताऊंगा, और कितने दिनों में कोर्स पूरा हो जाएगा, इंडिया में कितनी सैलरी मिलेगी और बाहर के देशों में कितनी सैलरी मिलेगी। ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू बिकम ए हेल्थ सेफ्टी मैनेजर फ्रॉम इंडिया। इंडिया से अगर आप बनना चाहते हैं सेफ्टी मैनेजर तो कैसे बनेंगे, इसके लिए देखिए, हेल्थ सेफ्टी मैनेजर का सफर जो होता है वह शुरू होता है 12वीं के बाद। यदि आपने 12वीं पास कर लिया है, पास आउट हो चुके हैं, तो आप हेल्थ सेफ्टी मैनेजर बनने के लिए एबल हैं, यानी आप योग्य हैं। अब बात आती है 12वीं पास कर लिया, कोर्स कौन सा करना है। तो मैनेजर के लिए सिर्फ एक ही कोर्स है जो वैलिड है और लीगल है, मैनेजमेंट का कोर्स। यदि आपने हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स किया तो आपको हेल्थ सेफ्टी मैनेजर का पोस्ट मिलता है, हेल्थ सेफ्टी मैनेजर का जॉब आप कर पाते हैं। कम से कम हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट में डिप्लोमा का होना बहुत ही जरूरी है और यह डिप्लोमा रेगुलर कोर्स के द्वारा होना चाहिए और कम से कम 12 माह का तो जरूर होना चाहिए, विद प्रैक्टिकल वर्कशॉप, एचपीआई, असाइनमेंट, ये केस स्टडी, इस तमाम बातों के साथ यदि आपने मैनेजमेंट को कंप्लीट किया है तो निश्चित रूप से आपकी जो पोस्ट मिलने वाली है वह हेल्थ सेफ्टी मैनेजर की मिलने वाली है और सैलरी तो बहुत ही अच्छी होती है, इसमें कुछ कहना ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स कितने दिनों का होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि यह मिनिमम जो होता है वो 12 माह का होता है, 2 साल का भी होता है और 3 साल का भी होता है। ठीक है, तो अगर आपने मिनिमम 12 महीने का भी कोर्स किया तो आपको हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट का पोस्ट मिलेगा और आप जो है हेल्थ सेफ्टी मैनेजर या फायर सेफ्टी मैनेजर बन सकते हैं। 12 माह का मिनिमम की अगर मैं बात कर लूं तो यह सेफ्टी मैनेजर का जो कोर्स होता है वो 12 माह का कोर्स होता है और 12 माह में आपको 4 सेमेस्टर करने होते हैं, इसकी पढ़ाई होती है। इन 4 सेमेस्टर को पास आउट होने के बाद जो आपका सर्टिफिकेशन होता है वह एज ए सेफ्टी मैनेजर के रूप में होता है। आपने जो कुछ भी कोर्स किया इसमें इंक्लूड होता है, आपका फर्स्ट एड इंक्लूड होता है और विद प्रैक्टिकल वर्कशॉप तमाम चीजें इंक्लूड होती है, ताकि आप साइट को समझ सकें, कंपनी को समझ सकें और वहां पे होने वाली गतिविधियों को समझ सकें। तो हर साइट पर एक मैनेजर होता है, हर साइट पर एक हेल्थ सेफ्टी मैनेजर और एक फायर सेफ्टी मैनेजर होता है, जो मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद ही आप इस पोस्ट को पा सकते हैं। और इसके अलावा तमाम तरह के लोगों ने एक भ्रम भी फैला रखा है कि कोई भी कोर्स कर लो, सेफ्टी का कोई भी कोर्स कर लो, आप सेफ्टी मैनेजर बन जाओगे। तो अब तक का जो मेरा अनुभव रहा है वर्षों का, अब तक तो मैंने ऐसा नहीं देखा कि 3 दिन का कोर्स आपने कर लिया और सेफ्टी मैनेजर बन गए, 5 दिन का कोर्स कर लिया और आप सेफ्टी मैनेजर बन गए, इवन आप नॉर्मल डिप्लोमा कर लिया सेफ्टी मैनेजर बन गए, एडवांस कर लिया तो सेफ्टी मैनेजर बन गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है भाई। देखो, मैनेजमेंट का काम करना है तो मैनेजमेंट का कोर्स करना होगा। अब मैं बात करूं कि एक सिविल इंजीनियर है, आप जरा आपसे मैं क्वेश्चन कर लेता हूं, आप खुद ही समझ जाएंगे कि वास्तव में सच्चाई क्या है और आप तक क्या बातें पहुंचाई जाती है और कैसे आपको गुमराह किया जाता है। एक सिविल इंजीनियर है, ठीक है, सिविल इंजीनियर किस चीज का काम बेहतर तरीके से करता है, तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि सिविल इंजीनियर जो होता है वो जो काम करता है वह सिविल का मास्टर होता है, वह कंस्ट्रक्शन का मास्टर होता है, ठीक है, वह हाईवे का मास्टर होता है, रोड कंस्ट्रक्शन, यानी किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन का वर्क हो वह मास्टर होता है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि एक बैंक वाला जो है वो किस में माहिर होता है, तो वह बैंकिंग मैनेजमेंट में माहिर होता है।
अब जरा यहीं पे एक बात सोचो, अगर मैं बैंक वाले को कह दूं कि ऐसा है कि सिविल इंजीनियरिंग का काम करो, और सिविल इंजीनियर को मैं कह दूं कि आप बैंक वाले का काम करो, तो क्या ये कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वजह क्या है कि सिविल इंजीनियर अपने हुनर में माहिर है, और जो मैनेजर है, जो बैंक मैनेजर है, वो अपने काम में माहिर है। एक ने इंजीनियरिंग किया है और एक ने मैनेजमेंट किया है, तो जो इंजीनियरिंग किया है वो इंजीनियरिंग का काम करेगा, जो मैनेजमेंट किया है वो मैनेजमेंट का काम करेगा। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। अगली बात जो है ये है सेफ्टी मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन कब होता है। तो देखो, सेफ्टी मैनेजमेंट कोर्स में जो एडमिशन होता है एसएसटी इंस्टीट्यूट में, वह मई जून जुलाई 3 महीने होते हैं। इसमें आपके एडमिशंस होते हैं। एक साल में 2 बार एडमिशन होता है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा सेशन जो शुरू होता है वह जनवरी फरवरी मार्च का होता है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ पूरे 12 महीने तक वर्कशॉप, केस स्टडी, प्रैक्टिकल ये चलते रहते हैं, ताकि आप अन्य चीजों को भी जान सके, समझ सके। ठीक है, आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। सेफ्टी मैनेजमेंट कोर्स की फीस कितनी होती है? अब जरा फीस की बात कर लें, यानी कोर्स ट्रेनिंग फीस की क्या लगेगा। तो अगर आप हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट का या फायर सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं, तो इसमें जो वर्तमान में जो फीस लगेगी वह 60,000 रुपए से लेकर 75,000 रुपए तक की फीस लगती है। इसमें फर्स्ट एड वगैरह भी इंक्लूड है, जिससे कि यह इसके बीच आपकी फीस लगती है। इसके बाद जो आपकी फीस जमा करने की बात आती है, वह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में आपके कोर्सेज होते हैं, और दोनों ही मोड में आप पेमेंट अपना जमा कर सकते हैं। आप अपना पेमेंट सेमेस्टर वाइज भी जमा कर सकते हैं, जो 2 से 3 बार में आप जमा कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।